आप सभी को हमारी तरफ से नमस्ते। आज आपकी क्लास में पढ़ेंगे हम 30 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? माह है पौष मास। क्या है? पौष मास। और तिथि कौन सी तिथि है? शुक्ल पक्ष एकादशी। बार कौन सा बार? मंगलवार। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। अब पढ़ते हैं पहले करंट अफेयर्स के पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां। तो पहला देश कौन सा है? यूएसए। यूएसए इसकी समाचार एजेंसी क्या है? एसोसिएटेड प्रेस, एपी। दूसरा देश है ब्रिटेन। क्या है? BRITAIN, ब्रिटेन। सॉरी, ब्रिटेन। इसकी समाचार एजेंसी है रॉयटर्स, REUTERS। क्या है? रॉयटर्स। तीसरा देश है रूस, RUSSIA, रूसिया। इसकी समाचार एजेंसी है तास, TASS। चौथा देश है मलेशिया, MALAYSIA। क्या है? मलेशिया। मलेशिया की समाचार एजेंसी BERNAMA। क्या है? बरनामा। क्या है? बरनामा। अब पढ़ते हैं हम अगला देश। पांचवा देश कौन सा? इटली, ITALY, इटली। इसकी समाचार एजेंसी अंसा, ANSA। क्या है? अंसा। छठवां देश कौन सा है? इजराइल, ISRAEL, इजराइल। इसकी समाचार एजेंसी है इटीम, ITIM। अगला देश है फ्रांस, FRANCE। फ्रांस की समाचार एजेंसी एजेंस फ्रांस प्रेस, AFP। अगला देश है भारत, इंडिया, INDIA। इसकी समाचार एजेंसी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI। PTI का फुल फॉर्म क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगला देश फिर से है भारत, INDIA। इंडिया की समाचार एजेंसी भारत समाचार भारती। सॉरी, क्या है? समाचार भारती। अब पढ़ते हैं हम अगला देश। कौन है? चीन। 10वां है चीन, CHINA। क्या है? चाइना। चाइना की समाचार एजेंसी सिन्हुआ, XINHUA। क्या है? सिन्हुआ। अगला देश है 11वां जापान, JAPAN, जापान। इसकी समाचार एजेंसी है क्योदो, KYODO। क्या है? क्योदो। अगला 12वां देश है इंडोनेशिया। क्या है? INDONESIA, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी अंतारा, ANTAR। क्या है? अंतारा। अगला 13वां देश है ईरान, IRAN, ईरान। इसकी समाचार एजेंसी इरना, IRNA। क्या है? इरना। 14वां देश कौन सा है? जर्मनी, GERMANY, जर्मनी। जर्मनी की समाचार एजेंसी DPA। अगला देश है 15वां फिलिस्तीन। क्या है? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन की समाचार एजेंसी फिलिस्तीनी PALESTINE। क्या है? फिलिस्तीन। इसकी समाचार एजेंसी वाफा, WAFA। अगला 16वां देश है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया, AAP। इसकी समाचार एजेंसी क्या है? AAP। 17वां देश है रूस, RUSSIA। इसकी समाचार एजेंसी है नोवोस्ती, NOVOSTI। क्या है? नोवोस्ती। अगला देश है 18वां पाकिस्तान, PAKISTAN, पाकिस्तान। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी UPP। क्या है? UPP। 19वां देश मिस्र, EGYPT, इजिप्ट। क्या है? मिस्र। इसकी समाचार एजेंसी है मेना। क्या है? मेना, MENA। क्या है? मेना। अगला देश है भारत, 20वां है भारत, INDIA। इसकी समाचार एजेंसी यूनिवर्ता। क्या है? यूनिवर्ता, UNIVARTA। क्या है? यूनिवर्ता।
अगला देश है 21वां भारत, INDIA। इसकी समाधान से यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, UNI का फुल फॉर्म है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। 22वां देश है USA। इसकी फिर से UPI, इसका फुल फॉर्म क्या है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। इसकी समाचार USA की समाचार एजेंसी क्या है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, UPI। चलिए हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, 30 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर्स। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मेघालय राज्य सरकार ने कक्षा 1 तक पाठ्यक्रम में कौन सी भाषाएं अनिवार्य की है। तो कौन सी भाषा की है, हाल ही में मेघालय राज्य सरकार ने कक्षा 1 तक के पाठ्यक्रम में खासी और गारो भाषाएं अनिवार्य की हैं। अब पढ़ते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, क्या है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना की किस ऐतिहासिक पनडुब्बी में पानी के नीचे यात्रा की। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना की INS बागशीर ऐतिहासिक पनडुब्बी में पानी के नीचे यात्रा की। तो क्या है इसका आंसर INS बागशीर। अब पढ़ते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सोमालीलैंड को आधिकारिक मान्यता देने वाले पहले राष्ट्र के रूप में कदम उठाया है। तो हाल ही में इजरायल देश ने सोमालीलैंड को आधिकारिक मान्यता देने वाले पहले राष्ट्र के रूप में कदम उठाया है। तो इसका आंसर क्या है इजरायल। पढ़ते हैं आगे, चौथा क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने 33 वर्षों बाद टाइगर स्टेट का दर्जा पुनः प्राप्त किया है। तो इसका आंसर क्या है किस राज्य ने गुजरात राज्य ने 33 वर्षों बाद टाइगर स्टेट का दर्जा पुनः प्राप्त किया है। इसका आंसर क्या है गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो इस कौन सा है पांचवा क्वेश्चन है, रूस ने चंद्रमा पर बिजली उत्पादन केंद्र स्थापित करने की अपनी योजना को किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। तो इसका आंसर क्या है 2036। छठवां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, हाल ही में इटली देश के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो हाल ही में इटली देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो इसका आंसर क्या है माउंट एटना। अगला क्वेश्चन है 7वां, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो इसका आंसर क्या है मुंबई। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2025 मुंबई स्थान पर आयोजित किया गया। अब पढ़ते हैं हम 8वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को कौन सा क्षेत्र घोषित किया है। तो हाल ही में केंद्र ने उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। अब पढ़ते हैं हम 9वां प्रश्न, हाल के दिनों में श्रीमद राजचंद्र सर्वमंगल महिला उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। हाल के दिनों में श्रीमद राजचंद्र सर्वमंगल महिला उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ गुजरात राज्य में किया गया है। इसका आंसर क्या है गुजरात। अगला 10वां क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच मानी जाने वाली धनु यात्रा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। तो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच मानी जाने वाली धनु यात्रा का शुभारंभ ओडिशा राज्य में किया गया। किस राज्य में किया गया ओडिशा। चलिए हम करते हैं 29 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर्स का रिवीजन।
तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिलाओं की 50 मीटर राइफल की पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? किसने जीता है? तिलोत्तमा सेन। क्या है? तिलोत्तमा सेन। अब पढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का शुभारंभ किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया? चीन। तीसरा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की हालिया गाइडलाइन के अनुसार हम फिर से पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की हालिया गाइडलाइन के अनुसार गंभीर स्तर के HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण आवश्यक होता है? कौन सा परीक्षण होता है? CD4 टेस्ट। क्या है? CD4 टेस्ट। पढ़ते हैं हम चौथा क्वेश्चन। हाल के दिनों में IIT पटना परिसर में बिहार राज्य का पहला SC स्थापित किया गया है। इस पहल का क्या नाम रखा है? क्या नाम रखा है? परम रुद्र। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। वास्तविक वैज्ञानिक प्रयोगों में सहायता के उद्देश्य से विकसित किए गए AI लैब असिस्टेंट AILA को किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया? तो इसका आंसर है IIT दिल्ली। अगला प्रश्न है छठवां। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में कितने प्रतिशत रिजर्वेशन दिया है? तो इसका आंसर क्या है? 1%। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने PPP मॉडल पर बनने वाले देश के पहले मेडिकल कॉलेज की शुरुआत किस राज्य से की? तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 8वां। निम्न में से कौन वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द बन गया है? तो कौन सा बना है? जेमिनी। 9वां क्वेश्चन। गुवाहाटी शहर में भारत का पहला कौन सा एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया गया? तो कौन सा बनाया गया? नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल। अब पढ़ते 10वां क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया देश ने बॉन्डी बीच हमले के बाद कौन सी स्कीम की घोषणा की है? इसका आंसर क्या है? गन बायबैक स्कीम। चलिए हम कल के कमेंट बॉक्स में आपसे जो प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर जो आपसे कल कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे वे प्रश्नों के उत्तर दें। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? वह गोदावरी नदी। दूसरा है हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की कौन सी सीमा बनाती है? तो कौन सी बनाती है? उत्तरी सीमा। प्रश्न नंबर 3। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो है गुजरात। अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे। आप सभी को कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के उत्तर जरूर दें आप सभी। प्रश्न नंबर 1। विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? दूसरा, भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? प्रश्न 3। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? आप सभी को हमारी तरफ से नमस्ते। सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के आंसर जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।